राधे राधे। जब इंसान सबसे ज़्यादा उलझन में होता है तब वह किसी और से सवाल नहीं पूछता, वह खुद से सवाल पूछता है कि क्या मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर सच में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अक्सर ये सवाल पैसे, काम या किसी हालात को लेकर नहीं होता, बल्कि किसी रिश्ते को लेकर होता है। क्योंकि जब रिश्ते ठीक होते हैं तो जीवन अपने आप हल्का लगने लगता है, मन प्रसन्न रहता है। और जब वही रिश्ते बोझ बन जाएं तो बिना कुछ बदले ही इंसान अंदर से थकने लगता है। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जिस इंसान के लिए वे इतना कर रहे हैं, क्या उसे मेरी कद्र है भी या नहीं। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि ऐसे रिश्ते को छोड़ना सही है या गलत, तो इस संदेश को शांति से पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यही वह उत्तर है जिसकी आप कब से तलाश कर रहे हैं। हमारे समाज में रिश्तों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब रिश्तों को निभाने के नाम पर आत्मसम्मान को कुचलना भी सही मान लिया जाता है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि रिश्ते तोड़ना गलत है, छोड़ देना कमजोरी है और सहते रहना समझदारी है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर रिश्ता आपको रोज रोज तोड़ रहा है तो उसे पकड़ कर रखना कितना नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार एक बात साफ करते हैं, स्पष्ट रूप में कहते हैं कि धर्म केवल बाहर की मर्यादा नहीं है, धर्म भीतर की स्थिति भी है। जो चीज़ आपके मन को अशांत कर दे, जो आपको अपनी ही नज़रों में गिरा दे, वो चाहे कितनी भी पुरानी या पवित्र हो, वह धर्म के मार्ग पर नहीं हो सकती। अब आप खुद से ईमानदारी से पूछिए कि जिस रिश्ते में आप हैं, क्या वह आपको भीतर से शांत करता है या हर दिन आपको थोड़ा और खाली कर देता है। रिश्तों में समस्या बहुत बड़ी नहीं दिखती, लेकिन वह लगातार चलती रहती है। आपकी बातों को हल्के में लिया जाता है, आपकी भावनाओं पर मजाक किया जाता है, आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मान लिया जाता है और फिर धीरे धीरे आप खुद ही बोलना बंद कर देते हैं। बाहर से देखने वालों को सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को खोते चले जाते हैं। यही वह स्थिति होती है जहाँ रिश्ता प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक आदत बन जाता है। और आदतें अक्सर इंसान को जिंदा नहीं रहने देती, बस चलाती रहती हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ से समझनी जरूरी है, प्रेम में झुकाव होता है, लेकिन अगर हर बार झुकने वाले आप ही हैं, अगर हर बार समझने वाले आप ही हैं और हर बार बदलने की कोशिश करने वाले भी आप ही हैं, तो यह संतुलन नहीं है। श्री कृष्ण संतुलन की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ संतुलन नहीं होता है वहाँ अन्याय जन्म लेता है, और अन्याय चाहे कितना भी शांत रूप में क्यों ना हो, वह आत्मा को चोट पहुँचाता ही है। अब इसी जगह पर लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया तो वे गलत कहलाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे और शायद वे अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन जरा शांति से सोचिए कि जिस रिश्ते में आपकी कोई कद्र ही नहीं, जहां आपकी मौजूदगी बस एक सुविधा बनकर रह गई है, वहां रहकर क्या आप सच में अकेले नहीं हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ में अकेलापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ इंसान को लगता है कि वह किसी के साथ है, लेकिन भीतर कोई उसका नहीं होता। यहाँ एक छोटी सी बात कहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आप ऐसे ही विषयों पर, ऐसे ही शांत सच्चे संदेश आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे ऐसे संदेश उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या ऐसे रिश्तों को छोड़ना पाप है? श्री कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि हर रिश्ते को किसी भी हाल में निभाया जाए। वे कहते हैं जहाँ आत्मसम्मान नष्ट होने लगे वहाँ रुकना स्वयं के साथ अन्याय है। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई को
आपकी कमजोरी समझने लगे, आपकी चुप्पी को मजबूरी मान ले और होने ना होने को हल्के में लेने लगे, तो वहाँ से हट जाना भागना नहीं, खुद को बचाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच यह है कि कई बार छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जैसे कोई इंसान आग में हाथ रखे और यह सोचता रहे कि शायद थोड़ी देर हो जाएगी तो ठंडी हो जाएगी आग, तो यह समझदारी नहीं कहलाती। अगर किसी रिश्ते में आप बार बार अपमानित हो रहे हैं, जल रहे हैं और फिर भी आप उम्मीद के सहारे उसमें टिके हैं, तो यह प्रेम नहीं, यह डर है। श्री कृष्ण के उपदेश बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, जीवन केवल सहने के लिए नहीं, जीवन आपको बढ़ने, समझने और शांत खुश रहने के लिए मिला है। अगर रिश्ता आपकी हंसी छीन ले, आपकी आवाज़ दबा दे, आपको बार बार ये एहसास कराए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, उस रिश्ते से दूरी बनाना पाप नहीं, पुण्य है, क्योंकि आप अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अंत में बस यही कहना है कि जब आप गलत चीज़ को छोड़ते हैं, तभी सही चीज़ के लिए जीवन में जगह बनती है। किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ने के बाद आप किसी को खोते नहीं, बल्कि आप खुद को वापस पाते हैं, और खुद को पाना भी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।